बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जहां हरे भरे पेड़ आसमान से बातें करते थे। चहचहाते पक्षी पूरे दिन संगीत सुनाते थे और रंग बिरंगे फूलों की महक से हवा भी सुगंधित रहती थी। इस जंगल में नदियां कल कल बहती थी और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच जीवों का एक सुंदर संसार बसता था। इस जंगल का राजा था शेर, एक विशाल, ताकतवर और कभी बेहद डरावना जानवर। जब वह जवान था तो उसकी दहाड़ सुनते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता था। हिरण, खरगोश, भालू, बाघ सभी उससे डरते थे। पर वह सिर्फ राजा नहीं था, वह जंगल का रक्षक भी था। वह जंगल के नियमों का पालन करता और न्याय करता। लेकिन समय का असर सबसे पर होता है। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो गया, उसकी चाल धीमी हो गई, पंजों में पहले जैसी पकड़ नहीं रही और उसकी दहाड़ अब गरज नहीं रही थी बल्कि कांपती हुई लगती थी। बूढ़े शेर के लिए अब शिकार करना मुश्किल हो गया था। कई दिनों तक भूखा रहने के कारण उसकी हालत कमजोर होती जा रही थी। शेर ने सोचा, अब क्या किया जाए। वह जंगल का राजा था, अपनी कमजोरी दिखाना उसे मंजूर नहीं था। वह सोच में पड़ गया और तभी उसके दिमाग में एक योजना आई, एक चाल। अगली सुबह जंगल में एक समाचार फैला। शेर के सिपाहियों, कुछ पुराने गीदड़ और सियारों ने सभी जानवरों से कहा, राजा अब बूढ़े हो गए हैं। वे अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके अंतिम दिनों में जंगल के सारे जानवर उनसे मिलने आए, बातचीत करें और एक बार फिर उनका आशीर्वाद लें। कुछ जानवरों ने कहा, अब शेर में ताकत नहीं रही तो शायद वह सच बोल रहा है। कुछ डरते थे, लेकिन शेर की गरिमा और उसकी पुरानी यादों के कारण वे गुफा की ओर चल पड़े। पहला दिन एक खरगोश गया पर वापस नहीं आया। दूसरा दिन एक हिरण गया, वह भी गायब हो गया। फिर एक बंदर, फिर एक नील गाय, फिर एक सियार। हर बार वही कहानी, जो गया वह लौटा नहीं। जंगल में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ जानवरों को शक हुआ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी शेर से सवाल करने की। जंगल में एक भय का वातावरण बनने लगा। उसी जंगल में रहती थी लोमड़ी, एक तेज दिमाग और चतुराई से भरी जानवर। वह छोटी थी पर उसकी आंखें बहुत तेज थी। वह हर बात को सोच समझ करती थी। जब उसने सुना कि जानवर जा रहे हैं और लौट नहीं रहे तो उसने कहा, अब वक्त है कि कोई सच्चाई जाने। मैं जाऊंगी पर मूर्खों की तरह नहीं। मैं जानने जाऊंगी, मानने नहीं। अगली सुबह लोमड़ी शेर की गुफा के पास पहुंची। वह अंदर नहीं गई बल्कि चुपचाप दूर खड़ी होकर आसपास देखने लगी। गुफा के बाहर की मिट्टी मुलायम थी और उस पर साफ साफ पैरों के निशान थे। लोमड़ी ने गौर किया, सैकड़ों पैरों के निशान अंदर की ओर थे, लेकिन बाहर की ओर कोई भी निशान नहीं था। वह मुस्कुराई, तो यह है राज, उसने धीरे से कहा। तभी अंदर से शेर की भारी और थकी हुई आवाज आई, लोमड़ी बहन, अंदर आओ। मैं बहुत दिनों से किसी से नहीं मिला, आओ कुछ बातें करते हैं। लोमड़ी ने आवाज में मिठास भरते हुए कहा, राजा जी, आपसे मिलना तो मैं भी चाहती हूं, लेकिन मैं देख रही हूं कि आपके यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। अंदर तो सभी पैरों के निशान हैं, लेकिन बाहर का कोई नहीं। क्या मैं इतनी मूर्ख हूं कि खुद को आपके मुंह का निवाला बना दूं? शेर गुस्से से चिल्लाया, तू मुझ पर शक कर रही है? लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ आंखों से सच देख रही हूं। शक की जरूरत तब होती है जब कुछ छिपा हो। यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और जंगल के सभी जानवरों को सच सच सब कुछ बता दिया। उसने अपने देखा हुआ बताया और बाकी जानवरों को भी गुफा के बाहर ले जाकर निशान दिया। सभी जानवर समझ गए कि शेर झूठ बोल रहा था। अब वे डरने की बजाय एकजुट हो गए। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी शेर के पास नहीं जाएंगे। बूढ़ा शेर, जो अपनी चालाकी से भूख मिटा रहा था, अब गुफा में अकेला रह गया, भूखा, थका और पछताता हुआ।